आपकी इज़्ज़त जो है वो सामने वाले की नज़र में नहीं है, वो आपके शरीर के भीतर है। इसलिए आप ये सोच के कि मुझे वो देख रहा है, ओह माय गॉड वो क्या सोच रहा होगा, उसकी नज़र में मेरी क्या इज़्ज़त बन रही है, उसकी नज़र में मेरी क्या पहचान है, नॉट एट ऑल। आप लड़की हैं, आपकी इज़्ज़त आपके शरीर के भीतर है, किसी के नज़र में नहीं। निरहुआ, दिनेश लाल यादव जी। अच्छा, तो निरहुआ आपके फेवरेट हैं? तो बहुत पहले ही कर लिए होते। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि जहाँ 2-3 लोग मिलके एक उस जगह को बनाने के लिए या उस अमाउंट को या उस लेवल को बनाने की कोशिश करते हैं, तब फिर तुरंत कोई उनमें से ही कोई एक आ जाता है और एकदम ही लो प्राइस एंड एकदम नीचे लेवल पे आके काम कर लेता है। तो ये इफ़ेक्ट करती हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। Single, not ready to mingle, not at all. Being focused on your career. Yes, yes. प्रॉपर फोकस्ड हूँ मैं और इस वक्त दूर दूर तक नहीं सोच सकती मैं, सिर्फ काम। मैं पटनिया ही हूँ और मुझे गर्व है कि मैं पटना की हूँ। पटना अपने पटना में आ गई हूँ और बहुत अपनत्व लगता है। और खाने वाने की बात तो मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, यहाँ का पुचका जो होता है। तो वो भी एग्जीबिशन रोड में एक है अंकल, जिनसे मैं बचपन से खाती हूँ और वो अंकल मुझे आज भी याद है, तो मैं वही जाती हूँ और पानी पूरी, आलू कट खा के आती हूँ। प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप और आज बिहार तक पर हमारे साथ वो शख्सियत ने बहुत ही छोटी उम्र से ही भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गजों के साथ काम किया है। पहले अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और अब अपनी आवाज से ये लाखों करोड़ों लोगों के दिल पर राज कर रही है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अक्षरा बिहार तक पर। थैंक यू वेरी मच। बिहार तक देख रहे सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम, साथ ही मानसी आपको भी। तो अक्षरा, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके नए गाने के साथ। आप अपने नए गाने के बारे में हमें बताइए। नए गाने के बारे अभी लगातार ही गाने रिलीज हो रहे हैं। अभी हाल ही में एक मघी गाना रिलीज हुआ है, क्योंकि बहुत दिनों से भोजपुरी गा रही हूँ। मैंने सोचा कि नहीं, कुछ अलग किया जाए। और मगध क्षेत्र में जब भी मैं शो के लिए जाती थी तो लोगों की डिमांड होती थी कि आप मगही गाना गाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की नागरिक होने के नाते मुझे सारी भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए ये पहला अटेम्प्ट है, उम्मीद है लोगों को पसंद आएगा। अक्षरा, तो आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है, मगही, भोजपुरी या मैथिली क्या? मेरे पापा भोजपुरी भी बहुत अच्छी बोलते हैं और इवन मगही भी बहुत बहुत फ्लुएंट बोलते हैं। तो आप अपने मम्मी पापा से किस भाषा में बात करती हैं? प्रॉपर पटनिया। हम जा प्रॉपर रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम आ रहे हैं। अच्छा है। तो ऐसा मैंने भी गाना देखा है आपका और ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि आप पहली बार मगही में गाना गा रही हैं। अरे वाह। तो बिहार की हूँ तो भाषा से तो अवगत हूँ। आवाज तो बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है बोलते हुए, तो या पापा भी अगर फोन वोन पे बात करते हैं तो जानती हूँ मैं भाषा को, बट उतनी फ्लुएंट नहीं हूँ। फ्लुएंट नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस चीज को बिल्कुल समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी पटना से हूँ, तो लेकिन फ्लुएंसी जो है वैसे नहीं हो पाती है। अच्छा, आपको गाने में इंटरेस्ट कब से आया? मुझे गाने में इंटरेस्ट बचपन से है। मैं बचपन से ही गाती हूँ। बट जब से इंडस्ट्री में आई मुझे लगा पहले एक्टिंग कुछ कर जाऊं, कुछ एक अच्छा मुकाम बनाऊं, उसके बाद मैं गाने की शुरुआत करूंगी। तो इसलिए आई वाज वेटिंग फॉर दैट। और जैसे ही लगा कि नहीं, अब बैलेंस्ड हो गई हूँ, तो फिर मैंने सोचा अब गाना गाते हैं। और लोगों का, दर्शकों का बहुत प्यार मिला, श्रोताओं का बहुत प्यार मिला। अक्षरा, आप एक्टिंग करती हैं, आप गाने भी गाती हैं, आप फिल्में भी प्रोड्यूस कर रही हैं, इतनी सारी चीजें आप एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हैं? मैनेज एज इन, ठीक है, जब खुद पर आता है तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती हैं। और यही कर रही हूँ मैं। और बहुत शौक है मुझे इन सब चीजों का।
और अपने माता-पिता के नाम को रोशन करने का। तो इसलिए मेरे ख़्याल से लगी हूँ मैं, मेहनत कर रही हूँ। आपने कुछ दिनों पहले बादशाह के साथ, कुछ महीनों पहले एक्चुअली बादशाह के साथ फ़ोटो पोस्ट की थी और उसपे लिखा था कमिंग सून। तो आखिर कमिंग है वो कब खत्म होगा? आप कब ला रही हैं बादशाह के साथ अपने नए गाने? अच्छी चीज़ों में वक़्त लगता है मेरे ख़्याल से, और मैं ज़्यादा कुछ रिवील करना चाहूँगी नहीं, तो चीज़ें बंद ही अच्छी लगती हैं। तो जब ऐसा होगा वो सामने आएगा ही आप लोगों के बीच। अच्छा, तो बादशाह के साथ आपने काम किया, बादशाह के साथ काम करके आपको कैसा लगा? ही इज़ अ जेंटलमैन, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बहुत बबली टाइप्स हैं, और कलाकारों की इज़्ज़त है उनके नज़र में, ये बहुत प्लस है। ही इज़ वेरी हम्बल। ओके। अक्षरा, आपने भोजपुरी फ़िल्में की, आप टीवी में भी आपने काम किया है और अब जो है, अब आप बॉलीवुड के किसी गाने में नज़र आने वाली हैं। तो मतलब मुझे ये जानना है कि आपका बॉलीवुड में भी एक्टिंग करने का कोई प्लान है या नहीं है? अ, अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है, बट जैसे ही होगा, वो भी पता चलेगा। ओके, तो सरप्राइज़ है, सरप्राइज़। मतलब अगर आपको मौका मिलता है, अगर, तो आप जी। सबसे पहले कौन से बॉलीवुड एक्टर के साथ काम करना चाहेंगी? अक्षय कुमार जी, आफ्टर दैट अजय देवगन, अमिताभ बच्चन जी, बहुत सारे लोग हैं। कैसे किसी एक का नाम ले लूँ मैं? जी। तो अ, ये रही बॉलीवुड की बात, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको किस एक्टर के साथ सबसे ज़्यादा काम करना अच्छा लगता है? निरहुआ, दिनेश लाल यादव जी। अच्छा, तो निरहुआ आपके फ़ेवरेट हैं। तो निरहुआ में ऐसी बहुत कौन-सी अच्छे बात, इंसान हैं। हाँ, मैं वही पूछ रही थी कि निरहुआ में ऐसी कौन-सी स्पेशल बात है कि आपको वो सभी एक्टर से ज़्यादा पसंद है? स्पेशल बात ये है कि ही इज़ वेरी हम्बल, और एक एक्टर को जैसे सेट पे रहना चाहिए, वो उनको आता है, और फुल कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ वो काम करते हैं। ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, और ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे। या और भी अन्य कलाकारों के साथ उनका पेश आना, वो भी बहुत अलग होता है, और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, तो बहुत अच्छा लगता है। अ अक्षरा, बॉलीवुड हो या भोजपुरी इंडस्ट्री हो, जो मेल एक्टर्स हैं और जो फीमेल एक्टर्स हैं, उनके पेमेंट के बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बात जो है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन इन लोग को ही लेना चाहिए, इन लोगों को ही निकालना चाहिए। सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? भोजपुरी की, बॉलीवुड की तो मैं बात नहीं कर सकती, बिकॉज़ मैं बॉलीवुड में काम नहीं करती हूँ। भोजपुरी मैंने किया, तो भोजपुरी में ऐसा होता है कि अ, मुझे लगता है कि सारी हीरोइनों को मिलकर इस चीज़ पे सोचना चाहिए, और जिस दिन ऐसा होगा, आई थिंक चीज़ें सुधरेंगी। बट ऐसा होने वाला है नहीं, मैं मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि सब इकट्ठे होके कुछ सोचेंगे नहीं। अदरवाइज़ करना होता तो बहुत पहले ही कर लिए होते। तो मैंने एक चीज़ देखा है कि जहाँ 2-3 लोग मिलके एक उस जगह को बनाने के लिए, या उस अमाउंट को, या उस लेवल को बनाने की कोशिश करते हैं, तब तक तुरंत कोई उनमें से ही कोई एक आ जाता है, और एकदम ही लो प्राइस एंड एकदम नीचे लेवल पे आके काम कर लेता है। तो ये इफ़ेक्ट करती हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। अच्छा, तो अच्छा, ये तो रही आपकी करियर की बात। अब हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं कि बेसिकली आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता? आपने कहाँ से पढ़ाई-लिखाई की? पटना, आपके माँ के बारे पटना, में, तो आप कब से कब अपना तक, पटना। पटना में मेरा जन्म हुआ, और मेरी थोड़ी बहुत स्कूलिंग पटना में हुई है। कुछ पटना में हुई है, कुछ दिल्ली में हुई।
हुई है, कुछ नेपाल में हुई है, कुछ बॉम्बे में हुई है। तो बहुत मिक्स्ड रहा है, चूंकि मम्मी पापा एक जगह स्टेबल थे नहीं। पटना प्रॉपर वो लोग काम नहीं कर रहे थे, और भी जगह जगह पे जाना पड़ता था। तो इसलिए वैसे ही पढ़ाई हुई। और लेकिन आप दिल से पटनिया हैं। जी। लेकिन आप दिल से जो है वो बिल्कुल कंप्लीट पटनिया हैं। पटनिया तो मैं ऑलवेज रहूंगी। मैं पटनिया ही हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं पटना की हूँ। मैं अक्सर ही देखती हूँ आपके स्टोरीज में और आपके पोस्ट में, आप पटना जाती रहती हैं, विजिट करती रहती हैं। तो आप पटना जब जाती हैं तो आपको वहां पर कहाँ जाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कहाँ खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? पटना में ज्यादा नहीं निकलती मैं, बट हाँ, पटना आते ही ऐसा लगता है अपना पटना, अपने पटना में आ गई हूँ। और बहुत अपनत्व लगता है। और खाने वाने की बात तो मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, यहाँ का फुचका जो होता है। तो वो भी एग्जीबिशन रोड में एक है अंकल, जिनसे मैं बचपन से खाती हूँ, और वो अंकल मुझे आज भी याद है। तो मैं वही जाती हूँ, और पानी पूरी, आलू कट खा के आती हूँ। अक्षरा, आप बचपन से ही क्या एक्टर बनना चाहती थी? जी नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं थी। मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। बट हाँ, मेरे पापा बहुत चाहते थे कि मैं जब बनूं और घर से मेहनत भी उनके लिए। तो आपका रोल मॉडल कौन है, या आप असल जिंदगी में किसको अपना आइडल मानते हैं? मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैं आइडल, रोल मॉडल अपने माता पिता को मानती हूँ। बिकॉज उन्होंने बहुत संघर्ष किया है हमारे लिए, मेरे मेरे भाई के लिए, मेरे करियर के लिए, मुझे बड़ा करने के लिए। तो उनसे ज्यादा मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे भी ईश्वर उनके जैसा हिम्मती बनाए, ताकि मैं और मेहनत करके, लड़के अपना नाम, अपना वजूद, एक स्थान कायम कर सकूं। अ, अक्षरा, आपको बहुत सारी यंग लड़कियां जो हैं वो फॉलो करती हैं, वो चाहती हैं कि वो आप, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं जितनी भी लड़कियां हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं मुझे। आए दिन कमेंट्स या मैसेजेस उनके देखती हूँ, तो मुझे इंस्पिरेशन के रूप में बहुत सी लड़कियां लेती हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा उनका करना चाहती हूँ। बट मैं उस काबिल अभी फिलहाल हूँ नहीं। लेकिन एक मैसेज जरूर देना चाहती हूँ उन लड़कियों को जो लोग अपने आप को सक्षम नहीं मानते हैं, अपने आप को पहचानते नहीं हैं कि दैट दे आर गर्ल्स, दे कैन ऑल्सो डू इट वट एवर दे वॉन्ट टू डू। और मुझे लगता है जितनी भी लड़कियां हैं, उनको एक मैसेज ये है कि आप की इज्जत जो है वो सामने वाले की नजर में नहीं है, वो आपके शरीर के भीतर है। इसलिए आप ये सोच के कि मुझे वो देख रहा है, माय गॉड वो क्या सोच रहा होगा, उसकी नजर में मेरी क्या इज्जत बन रही है, उसकी नजर में मेरी क्या पहचान है, नॉट एट ऑल। आप लड़की हैं, आपकी इज्जत आपके शरीर के भीतर है, किसी के नजर में नहीं। बस यही मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ, जो कि मैं खुद भी अपने अपने जीवन में इस चीज को बहुत ज्यादा मानती हूँ और फॉलो करती हूँ। अक्षरा, आप बहुत खूबसूरत है, लाखों लोग आपके फैंस हैं, कई लोग आपके पोस्ट पे कमेंट करते हैं कि मैम आई लव यू, लेकिन आप किसको प्यार करती हैं? कोई है जो आपकी लाइफ में है? आपका स्टेटस क्या है? Status single. Single, not ready to mingle, not at all. Being focused on your career. Yes, yes. प्रॉपर फोकस्ड हूँ मैं। और इस वक्त दूर दूर तक नहीं सोच सकती मैं, सिर्फ काम। अब बीते दिनों 23 अप्रैल को पूर्व विधायक है लालगंज के, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था जहाँ पर आप भी शामिल हुई थी, तो वहाँ पे कोरोना जी। नियमों का उल्लंघन, तो वहां पर आपको क्या पहले से पता था कि इतनी भीड़ जो है वो इकट्ठा होने वाली है, या आपने कुछ उन्हें रोकने की कोशिश? मैं एक्चुअली वहां पे फैमिली गैदरिंग के लिए गई थी, मैं किसी शो में नहीं गई थी। और
क्योंकि मेरे पापा से उनका अच्छा कनेक्शन है, तो इस वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा था। चूँकि फैमिली फंक्शन था, तो मैं कोरोना के सारे नियमों का पालन करते हुए मास्क-वास्क लगा के मैं वहाँ पहुँची थी। लेकिन मुझे इस बात का दूर-दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि अचानक से बाहर से इतनी सारी भीड़, लोग आ जाएँगे, पूरे गाँव के लोग। तो ये एक क्या बोलें, हो सकता है मेरी गलती हो, बट बट लोग आ गए इतने सारे, और अच्छा। मेरा भी नाम आ गया बीच में। मुझे 1-2 बातें बस मीडिया वालों की अच्छी नहीं लगी। जो कुछ-कुछ ना हेडलाइन्स इतना गंदा और बहुत बहुत वल्गर टाइप्स उन्होंने हेडलाइन्स दिया था, वो अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मेरे वीडियोज़ भी जो आए, उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें उनकी पूरी फैमिली, उनके सारे बच्चे और हम लोग सब कोई साथ में एन्जॉय कर रहे थे। वो भी जब ऐसा माहौल होता है, लोग आपको बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि नहीं, एक बार तो अ, बीइंग एन एक्ट्रेस, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ बच्चे हैं, वैसी गैदरिंग है, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। फैमिली फंक्शन में इतना तो थोड़ा बहुत होता है। बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अजीब ही तरीके से परोसी गई, वो समझ नहीं आया मेरे। चलिए, अभी जो सिचुएशन है भारत में, बिहार में कोरोना को लेकर, आप उस पर अपने दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैं जितने भी दर्शकगण मुझे देख रहे हैं, उन सभी को मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ कि इस बार का जो कोरोना और व्हाटएवर द सिचुएशन इज़ सो बैड, बहुत घटिया है, और आए दिन कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ नया आ ही रहा है, जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, और मुझे लगता है इस बार सावधानी ज़्यादा बरतनी चाहिए हमें, और घर से नहीं निकलना चाहिए, और निकलना भी पड़े तो एकदम फुल सिक्योरिटी, प्रिकॉशंस लेके निकलना चाहिए, और अपने परिवार का, अपने लोगों का, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। और भी साथ में ये कहना चाहती हूँ कि बहुत लोग डर से दूसरे की मदद भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्या होगा, सामने वाले ही आधे से ज़्यादा लोगों की मौत हो जा रही है डर से। तो ऐसे में आप एक-दूसरे को बूस्ट अप करें, आप पॉजिटिविटी दें, आप एक-दूसरे को मेंटली सपोर्ट करें। तो आई थिंक चीज़ें और जल्दी और बहुत अच्छे से निकल जाएँगी। ये समय, ये दौर है, ये भी चला जाएगा। जी, तो अक्षरा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बिहार तक में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके साथ हमें बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थी अक्षरा सिंह। थैंक यू। फिर थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।